हाय क्लास, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड लेक्चर। मुझे पता है बच्चों, बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद ये सेकेंड लेक्चर में डाल रहा हूँ। टाइम बहुत टाइम के बाद मिला है और आज जो आप लोगों से साथ में डिस्कस करने वाला हूँ वो है क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हर कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में डाउट आता है ना सभी को, थ्योरी तो क्लियर ही हो जाता है, तो जो एक लेक्चर थ्योरी का और एक लेक्चर न्यूमेरिकल्स का डाल दिया जाएगा ताकि न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। बेसिक से बेसिक न्यूमेरिकल लिया जाएगा ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो सके। तो यहां देखिए बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और एक मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दूंगा जो आपको ट्राई करना है। इसमें हर एक पे करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से उसको गैदर कर सके, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फिजिक्स में आप जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंस रखता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल। यहां देखिए बच्चों, हम लोगों ने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास एक चार्ज है, तो एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और अगर यहां कहीं भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, तो हर पॉइंट पर अपना अपना पोटेंशियल होता है। हर पॉइंट पे उसका क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल निकालना आपको आता है। अगर यहां तक का निकालोगे तो यहां का पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर, पर डिस्टेंस ये वाला होना चाहिए। आप यहां पोटेंशियल निकालोगे के क्यू बाय आर, फिर डिस्टेंस ये होना चाहिए। के क्यू बाय आर में आर क्या होता है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द चार्ज। तो मान लीजिए क्लास, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करूंगा तो मुझे वर्क करना ही पड़ेगा, और वो वर्क जो होता है बच्चों दैट इज इक्वल्स टू मूविंग चार्ज फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का। ये होता है क्लास। कैसे निकालते हैं, मूविंग चार्ज, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। वीएफ है पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट, वी आई है पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, और माइनस कर रहे हैं तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और ये वर्क है, और ये क्यू ध्यान रखिएगा, क्यू सोर्स चार्ज नहीं है। क्यू कौन सा चार्ज है, जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं, जो चार्ज यहां मूव कर रहा है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चार्ज को लेके, भाई ये वाला चार्ज नहीं है, ये चार्ज वो वाला चार्ज है जो आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सोर्स चार्ज, इसका तो फील्ड है, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए, 100 जूल का वर्क करना पड़ा, 100 जूल का वर्क करना पड़ा एक चार्ज को मूव करने में। जो चार्ज है आपका 4 कूलम। तो एक इस चार्ज को मूव कर रहे हो तो ये कैपिटल क्यू है या फिर वो क्यू है जो आप मूव कर रहे हो, सोचिए क्लास, है कि नहीं। जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो वो चार्ज है ना, और ये चार्ज कौन सा होना चाहिए, मूविंग चार्ज। जो चार्ज आप मूव कर रहे हैं ना वो चार्ज होना चाहिए। तो आप किस चार्ज को मूव कर रहे हैं, 4 कूलम चार्ज को। कहां से लेके जा रहे हैं, जहां -10 वोल्ट का पोटेंशियल। और कहां लेके जा रहे हैं, जहां V वोल्ट का पोटेंशियल है। मतलब आप एक जगह से उठा रहे हैं जहां -10 वोल्ट है और दूसरी जगह लेके जा रहे हैं जहां V वोल्ट है, और यहां से यहां लेके जा रहे हैं। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। जहां से लेके जाते हो इनिशियल और जहां लेके जाते हैं फाइनल। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं, 4 कूलम को मूव कर रहे हैं, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल V वोल्ट माइनस इनिशियल पॉइंट का -10 वोल्ट। वर्क कितना है, 100 जूल, V + 10 25, V + 10, V हो गया 15 वोल्ट। खत्म खत्म क्लास। W हो गया वर्क डन, जो आपको टोटल करना पड़ा। Q क्या है, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो बच्चों, और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का। ये पोटेंशियल है दोनों, ये मूविंग चार्ज है, टोटल वर्क डन है। और सेकेंड पार्ट जो मैं इस क्वेश्चन का छोड़ा है वो आप ट्राई कर सकते हो। अब आपको इसी तरह का क्वेश्चन करता हूं लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक करके, ठीक है। तो क्लास नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन ले मैं आपके सामने। देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन का टाइप चेंज किया मैंने, है फॉर्मूला वही रहेगा हमारा। बस 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक मैं कराऊंगा, एक करना है आपको। ऐसे मैं हर बार करूंगा, आप साथ साथ करेंगे, मजा आएगा क्लास। बोर्ड में रिजल्ट बहुत बढ़िया निकलेगा आपका, देखिएगा, और बेस तो बहुत अच्छा निकलेगा क्लास। चलिए इनमें कोई सा भी क्वेश्चन आप करवा लीजिए मुझे, जिससे मानो इसी क्वेश्चन पे आता हूं, ये आपको दे दूंगा। क्या कहा है मैंने, मेरे को वर्क डन निकालना है ए से सी ले जाने में, 3 माइक्रो कूलम चार्ज को लेके जाना है, ठीक है। ए से सी लेके जाना है मेरे को, ए से सी, और किस चार्ज को लेके जाना है, 3 माइक्रो कूलम। तो सोचिए क्लास, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है जब चार्ज को घुमाते हैं, चार्ज को घुमाने लेके जाते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है जिस चार्ज को घुमाना है, जहां पे घुमाना है और जहां से घुमाना है, कि नहीं। जिस चार्ज को मूव करना है, जो घूमने जा रहा है, जहां से गया और जहां तक गया वहां का पोटेंशियल। तो बच्चों जिस चार्ज को मूव कर रहे हो 3 माइक्रो कूलम, फाइनल पॉइंट C,
इनिशियल पॉइंट ए है ना। अब भाई पिछले क्वेश्चन में दोनों पोटेंशियल गिवन था, अब नहीं है, अब निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई, पहले चाहिए सी का पोटेंशियल, सी का चाहिए, ये रहा सी पॉइंट। तो भाई सी पॉइंट पे किस किस का पोटेंशियल होगा, पहले ये माइंड में सोचो। सी पे किस किस का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा डी का, पोटेंशियल होगा बी का। सर ए का क्यों नहीं, ए पे चार्ज ही नहीं है, ए पे कोई चार्ज ही नहीं है। तो यहां पर जो पोटेंशियल है वहां भी होता तो इसका भी होता, एक और होता तो उसका भी होता। सी पे पोटेंशियल किस किस का हो सकता है, सी पे पोटेंशियल डी और बी का हो सकता है। चलिए भाई सी पोटेंशियल पहले बी का निकालते हैं बच्चों। एक तो बी का होगा और एक डी का होगा, पहले ये लिख दो। अच्छा बी का कितना होगा, फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर। अब ये क्यू वो चार्ज होगा जो घूम नहीं रहा है, मूव करने नहीं गया है, वो जिसका फील्ड है, ठीक है, जिस चार्ज का पोटेंशियल निकाल रहे हैं। किस चार्ज का निकाल रहे हैं, -5। तो ये के इंटू चार्ज कितना हो गया, -5 10⁻⁻⁶। आर होता है उस चार्ज का उस पॉइंट से डिस्टेंस, उस चार्ज का उस पॉइंट से डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, प्लस डी पॉइंट का पोटेंशियल, सॉरी डी का पोटेंशियल। बच्चों के वही रहेगा जो चार्ज, जिस चार्ज का पोटेंशियल निकाल रहे हो, किस चार्ज का निकाल रहे हो, 2 × 10⁻⁻⁶। अब इस चार्ज का जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उसका डिस्टेंस 5। बात हुआ क्लास, क्लियर। क्या किया मैंने, जिस चार्ज का पोटेंशियल निकाल, भाई सी पॉइंट पोटेंशियल चाहिए, सी पोटेंशियल किसका हो सकता है, -5 का, -5 का और +2 का, +2 का। अब -5 कितने डिस्टेंस पर है, 15, और +2 कितने डिस्टेंस पर है, 5। देख आज से आधा क्लियर होगा आप सभी को बच्चों, ठीक है, कि अगर आप किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो तो किस किस का पोटेंशियल वहां हो सकता है, एक तो इसका हो सकता है, एक इसका हो सकता है। ये स्केलर क्वांटिटी तो नेगेटिव भी लिखेंगे, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लिखेंगे। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो जो उसका साइन है वही साइन लगाना है, जो उसका साइन है सेम टू सेम वही वहां पे पुट कर देना बच्चों, वही मैंने यहां पर किया है। आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो वैल्यू है इसका निकालते बच्चों, तो के आ जाएगा कॉमन, 10⁻⁻⁶ कॉमन, 5 कॉमन, 10⁻⁻2 कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ बचेगा बच्चों -5 प्लस का 2, ठीक है, ये डिवाइडर 3 भी रहेगा। यहाँ पर आप तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्लास, ये आपका इतना वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, अब किसका चाहिए होगा क्लास, ए पॉइंट का। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, ए का चाहिए, सोचो ए पे पोटेंशियल किस किस का होगा, सोचिए क्लास, ए पर पोटेंशियल किस किस का होगा। ए पे पोटेंशियल होगा एक तो बी वाले चार्ज का और एक डी वाले चार्ज का, सेम वही बात, बी वाले चार्ज का और डी वाले चार्ज का। भाई बी वाले चार्ज कितना है, -5। फिर मैं क्या देखूंगा, कितने दूरी पर है, इसकी दूरी कहां पे निकालना है, पोटेंशियल ए पे निकालना है। तो ए का डिस्टेंस देखो, ए का डिस्टेंस कितना है, 5। हाँ भाई डी का पोटेंशियल कितना चार्ज है, k × 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय कितने डिस्टेंस पर है ये। अब डी का पोटेंशियल निकाल रहे हो कहां पर, ए पर, तो ये डिस्टेंस लेंगे ना 15, ठीक है क्लास। तो जो आप KQ/R का फॉर्मूला लगाते हैं, बड़ी गर्मी है यार भाई साहब, थोड़ा पढ़ लेना भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे यार है। आप लोग क्लास देखें, मैं ऐसे ही लेक्चर आपको सारे प्रोवाइडेड कर दूंगा, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आपको करना है, मजा आएगा क्लास। अगर सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड करा पाए आप तो जानते हैं, फिर आप कभी भी उन लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम का इशू रहता है क्लास, जिसकी वजह से लेक्चर्स नहीं बना पाता, लेकिन लेक्चर्स बनाने की पूरी कोशिश रहती है मेरी कि मैं आपके लिए प्रिपेयर कर दूँ, ठीक है। तो देखिए क्लास, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो KQ/R है ना, KQ/R, Q क्या है, जिस चार्ज का पोटेंशियल निकाल रहे हो, सी पे काम निकाल रहे थे, ए पर, ए पोटेंशियल निकाल रहे थे, किस किस का होगा, बी का और डी का। तो बी का चार्ज कितना है, -5, और डिस्टेंस कितना है, 5। डी का चार्ज कितना है, +2, उसका डिस्टेंस ए से, क्योंकि आप ए पे पोटेंशियल निकाल रहे हो तो वहीं से डिस्टेंस लोगे, इसका भी और इसका भी, ये डिस्टेंस 15 और ये 5, ठीक है। जब आप सी पोटेंशियल निकाले तो यहां से डिस्टेंस लोगे, यहां पर इनका डिस्टेंस को रखोगे। क्लास यहां से आ जाएगा आपका, दोनों आ गया पोटेंशियल, ए का भी आ गया और सी का भी, सिर्फ आपको रखना है और कैलकुलेट करना है। आप सही बच्चे क्लास, जब मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मुझे पता चला है कि हाँ आपने लेक्चर विजिट किया था और वहाँ पे क्वेश्चन मिला था और आपने
इसका आंसर भी निकाला है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, ये भी है क्लास। ये मैंने सी से डी वर्क डन करना है, सी से डी, तो किस चार्ज को मूव कर रहे हैं 1, तो मूविंग चार्ज तो मिल गया। फाइनल पॉइंट क्या हो गया डी, इनिशियल क्या हो गया सी, तो पहले डी का पोटेंशियल निकालना। डी पे किसका पोटेंशियल होगा, इन दोनों का। सी पे किसका होगा, इन्हीं दोनों का। डिस्टेंस का ध्यान रखना बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोग आंसर निकाल लोगे। तो दो कैटेगरी क्वेश्चन हो गया, एक जहां दोनों पोटेंशियल गिवन था और एक जहां गिवन नहीं था तो हम निकाल देंगे, और गिवन है तो बहुत बड़ी बात है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर पोटेंशियल नहीं है तो निकाल देंगे, और गिवन है तो कोई दिक्कत वाली बच्चों, है ना? कोई डाउट तो नहीं? यहां तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। देखिए बच्चों, बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके पीछे यार, आपको भी मेरे साथ मेहनत करना है। आप अगर रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो बच्चों हर चीज़ एक चीज़ हो सकता है, वो है आपके हार्डवर्क से। अगर आप नहीं करेंगे बच्चों तो फिर टीचर कुछ भी कर ले आपके लिए, आप वो सब चीज़ कम है। अगर आप करने बैठे तो कुछ अगर टीचर थोड़ा सा भी वहाँ पर आपके लिए एफर्ट डाल रहे हैं तो बहुत आप उसके लिए एक पॉजिटिव वे में इसको लेके जा सकते हैं, आप चाहें तो। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। दो चार्ज है 3 और -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम चार्ज है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। चलो बनाते हैं बच्चों इसको। एक चार्ज है 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, और एक है -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। दूरी इसके बीच की 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। बच्चों अगर बात इस चीज की हो रही है कि कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, तो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और मुझे एक ऐसा, गरीब आदमी का ट्राइपॉड है ऐसे हिलता रहता है 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बच्चों, कह रहा है कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। क्लास मान लेते यहाँ का ही पोटेंशियल जीरो होगा, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट जिससे एक्स डिस्टेंस पर है, और जो डिस्टेंस बच गया वो 15 - x। अच्छा क्लास, एक पॉइंट यहां लेना है तो एक पॉइंट आउटसाइड भी लेना है। आउटसाइड बताता हूं आपको। यहां पोटेंशियल जीरो हो, यहां पे सोचो फिर वही बात, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला रट्टा नहीं मारना, सोच रहे कहां कहां का पोटेंशियल, वहां पे जो पोटेंशियल है किस किस का हो सकता है। एक इसका हो सकता है के क्यू बाय डिस्टेंस x, फिर के क्यू बाय डिस्टेंस 15 - x, और पोटेंशियल क्या होगा जीरो। साइन लेना है, माइनस तो माइनस लेना है। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। कॉमन क्या आ रहा है, k इंटू 10 की पावर -8, बाहर लो, इक्वल 0। ये टर्म भी वहां जाएगी 0 क्लास। 2x, x आ गया बच्चों 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ऐसे इस पॉइंट को बाहर भी लेना है, दो आंसर निकालने हैं इसके, जहां पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है बच्चों। एक ये रहा, ठीक है, आपको डिस्टेंस पता है 15 सेंटीमीटर, यहां पे ले लो पॉइंट, तो यहां लोगे क्लास, तो मान ली ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना होगा सोचिए क्लास, x, तो ये 15 चला गया तो x - 15। अब यहां पे पोटेंशियल जीरो करके दिखाना मुझे कि क्या होगा। फिर देखिए क्लास, यहां पोटेंशियल चाहिए, इसका होगा, इसका होगा, इसका डिस्टेंस x होगा, इसका डिस्टेंस x - 15। मुझे बताइए क्लास कैसा रहा आज आप लोगों का ये वीडियो, ये लेक्चर, कैसा आपको समझ में आया, क्या क्या आपके आंसर्स आए, ये सब चीज़ मुझे चाहिए बच्चों कमेंट बॉक्स में, कि आप लोग मुझे बताइए कि किस तरीके का आपका रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कुछ और टॉपिक्स लेंगे और फिर उसके निबंध।